हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ममा बच्चा एंड होम इंडियन मिनिमलिस्ट। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बालकनी गार्डन के प्लांट स्टैंड्स जो मैंने अभी रिसेंटली बनवाए हैं। आप सभी जानते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से अपनी बालकनी गार्डन के लिए कुछ स्टैंड्स चाहिए थे और फाइनली वो मैंने बनवा लिए हैं। अपने लास्ट नर्सरी टूर में भी मैंने आपको प्लांट स्टैंड दिखाए थे और मैंने डिसाइड किया था कि मैं वहीं से स्टैंड्स लूँगी और हम निकले भी नर्सरी के लिए थे कि आज जाके फाइनली हम अपने स्टैंड्स ले आते हैं। लेकिन रास्ते में जब हमने फैब्रिकेटर्स की शॉप देखी तो हमें लगा एक बार हम यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं। अगर ये लोग स्टैंड्स बना देंगे तो फिर हमें दूर में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इंचेंटेड गार्डन जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और ये जो शॉप्स थी ये काफ़ी नज़दीक थी। हमने 2 फैब्रिकेटर से बात की तो दोनों ही स्टैंड बनाने के लिए तो रेडी हो गए, क्योंकि हमें सिंपल प्लेन स्टैंड ही चाहिए थे। लेकिन जो प्राइस दोनों बता रहे थे वो अलग अलग थे और दोनों ही जो लोग थे वो आयरन का वेट करके हमको नहीं बता पा रहे थे कि कितना वेट हो जाएगा। तो उन्होंने अपना अंदाज़ा दिया, तो जो मटेरियल था हमने वो चेक किया और कस्टमाइज जो साइज़ मुझे चाहिए था उनको बताया और सच में ही उन्होंने वो 3 दिन में हमें बनाकर दे दिए। तो नर्सरी हमारे घर से काफ़ी दूर थी और जो शॉप थी फैब्रिकेटर की वो काफ़ी पास थी और हमारे बजट में ये स्टैंड्स आ रहे थे, तो मैंने फटाफट से हाँ कर दी। इनफैक्ट नर्सरी के प्राइस से तो ये हमें काफ़ी सस्ते पड़ रहे थे। जब हम उनको लेने गए तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हैवी थे, तो प्राइस तो पहले से ही हम कंफर्म कर चुके थे, तो हम ले आए। इतने हैवी स्टैंड्स की एक्चुअली में मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़े पॉट्स के लिए इनको यूज़ करने वाली नहीं थी। लेकिन ये काफ़ी स्टर्डी बन गए हैं और अब मैं इन पे काफ़ी बड़े पॉट्स भी आराम से रख सकती हूँ। मटेरियल की बात करूँ तो इसमें आयरन के एंगल लगे हुए हैं। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में एंगल लगते हैं वही थे और जो उनके पास हैवीएस्ट मटेरियल था हमने वो इसमें यूज़ करवाया और उसी की वजह से ये काफ़ी स्टर्डी हैं और हैवी भी हैं। प्राइमर हमने फैब्रिकेटर से करवा लिया था, लेकिन कलर हमने खुद किया। वहाँ पे ये बात हुई थी कि वो या तो पेंट करेंगे या फिर प्राइमर करेंगे, तो हमने उनसे प्राइमर करवा लिया था, क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर के काफ़ी सारे पेंट बचे हुए थे। लास्ट ईयर मैं बहुत सारे कलर ले आई थी शौक में कि मैं अपने पॉट्स को कलर करूँगी या DIY करूँगी, बट 1-2 चीज़ों को कलर करने पे ही मुझे पता चल गया था कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी और मुझे उतना मज़ा भी नहीं आया वो करने में। तो पेंट मेरे पास बचा हुआ था, इनफैक्ट ब्लैक कलर नहीं था, बाकी कलर्स थे। तो फाइनली हमने जो वाइट कलर है वो ऑफ वाइट कलर है वो इन स्टैंड्स पे कर दिया। वाइट कलर में भी मुझे तो ये अच्छे ही लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो फाइनल आउटकम है इस तरह से आया। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो इन दोनों ही स्टैंड्स की जो चौड़ाई है वो 1 फुट है, लंबाई 4 फुट है और ऊंचाई है 1.5 फुट। यूजुअली कोई भी ऊंचाई इतनी नहीं रखता, लेकिन मैंने इनकी ऊंचाई ज़्यादा रखी है, क्योंकि हम रेंटल अपार्टमेंट्स में रहते हैं और कई बार हमें ऐसी जगह पे रहना पड़ता है जहाँ बालकनी ना हो और हम इतने बड़े स्टैंड्स को बालकनी में ना रख पाएँ, तो हम उनको अंदर रख सकते हैं ऐसे बेंच बनाकर। तो मैंने उनकी हाइट इस तरह से रखी कि जब भी हम इनको बालकनी में यूज़ करेंगे तो इनके नीचे भी हम छोटे प्लांट्स अगर ज़्यादा हो गए तो रख सकते हैं, और अगर हमें ये अंदर रखना पड़े तो हम इसको एज ए बेंच भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जानबूझ के जो इनकी ऊंचाई है वो थोड़ी ज़्यादा ही रखवाई एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल स्टैंड्स हमें यूजुअली मिलते हैं। और वेट इसका मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पे जो भी 2 शॉप पे हम गए थे दोनों में से किसी के पास भी वेइंग स्केल तो था नहीं। वो बोलते बस हम लाते हैं और बने हुए प्रोडक्ट को हम वे नहीं करते, तो इसका वेट मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना है। लेकिन जो नर्सरी में स्टैंड थे उनसे तो ये हैवी भी हैं और काफ़ी सस्ते भी हैं। अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो फैब्रिकेटर से हमें ये पूरे 2200 रुपये के पड़े। इससे सस्ते भी बन सकते थे अगर हम इससे मटेरियल थोड़ा सा लाइट करवाते तो प्राइस भी अकॉर्डिंगली कम हो जाते। लेकिन अभी हमने जो मटेरियल लिया उसके अकॉर्डिंग तो फैब्रिकेटर ने हमें ये 2200 रुपये के दिए और हमने जो पेंट किया अपनी दिहाड़ी मजदूरी लगा के, आप मान सकते हैं कि वो तो 300 रुपये तो हो ही गई होगी, तो ये 2500 के हमें पड़ गए हैं। तो अगर हम इन पे प्लांट रखें तो आप देख सकते हैं कि छोटे प्लांट
तो इस पे बहुत सारे आ गए हैं, जिसमें 6 इंच के भी हैं, 8 इंच के भी हैं और उससे छोटे भी हैं। बेसिकली मैंने लिए भी ये छोटे ही पॉट्स के लिए थे, क्योंकि काफ़ी मेसी हो गई थी बालकनी, छोटे छोटे पॉट्स को अरेंज करना मुश्किल हो रहा था, तो मुझे उसी के लिए 2 स्टैंड्स की ज़रूरत थी। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इन पर बड़े पॉट्स भी आराम से रख सकती हूँ। ये बहुत स्टडी हैं और 10 इंच के जो बड़े पॉट हैं वो भी इस पर 5 तो आराम से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऑल इन ऑल मैं अपनी इस शॉपिंग से काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि ये मेरी पसंद से बन भी गए हैं और सस्ते भी पड़े। सेम 4 फुट का स्टैंड नर्सरी में 1920 रुपये का था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक इंडिविजुअल स्टैंड की कॉस्ट बताऊँ तो वो है 1100 रुपये। तो दोनों जो स्टैंड हैं उनमें मुझे ऑलमोस्ट 1600 रुपये बच गए हैं। तो ये हमें सस्ते भी पड़े, टाइम भी बचा और बन भी ये काफ़ी अच्छे गए मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो ऑल एंड ऑल आई एम वेरी हैप्पी। तो विद दैट नोट दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।